तो वहाँ पहुँचने से पहले 5वें एपिसोड तक मुझे लग रहा था कि यार जो मैं सोच रहा था वैसा मुझे कुछ मिला नहीं, बट 6th एपिसोड जैसे ही स्टार्ट होता है दोस्तों, स्पेशली क्लाइमैक्स इज जस्ट वाओ। सनी का जो करेक्टर है प्लेड बाय अंशुमन पुष्कर, उसने भी काम बहुत अच्छा किया है, बट वो काफ़ी यंग थे इस रोल को प्ले करने के लिए। हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों, इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में से मेरी फेवरेट दैट इज काठमांडू कनेक्शन, जो कि सोनी लिव की वेब सीरीज़ है, प्रीमियर हो चुकी है आज सोनी लिव के ऊपर। और ये मेरी फेवरेट लिस्ट में क्यों थी? क्योंकि इसे डायरेक्ट किया है सचिन पाठक ने, जिन्होंने रंगबाज और अ सिंपल मर्डर जैसी वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया था, और दोनों ही वेब सीरीज़ के अंदर डायरेक्शन का लेवल मतलब फैंटास्टिक, ऑसम। इसीलिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था इस सीरीज़ का। सो गाइस, काठमांडू कनेक्शन 6 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ है एक, और हर एपिसोड लगभग आधे घंटे का ही है, सो ज़्यादा समय आपका नहीं लेगी ये सीरीज़। स्टार कास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर अमित सियाल जो लीडिंग एक्टर के रोल में है, और उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। मतलब काफ़ी बड़ा ब्रेक था अमित सियाल के लिए। अब तक हम उन्हें बहुत बड़ी वेब सीरीज़ के अंदर काफ़ी छोटे बट इंपॉर्टेंट रोल करते देख चुके हैं। ये पहली बार था कि उन्हें इतना बड़ा मौका मिला कि किसी सीरीज़ को लीड करने का मौका मिला। और उनके साथ अक्षा प्रियदर्शनी जो लीडिंग लेडी है इस वेब सीरीज़ की, जिन्होंने जर्नलिस्ट शिवानी का कैरेक्टर प्ले किया है। इनके साथ अनुराग अरोड़ा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीरीज़ के अंदर। जाकिर हुसैन का कैमियो है, बट ठीक है उनका कैमियो भी। उसके अलावा अंशुमन पुष्कर, जिन्हें हम जमतारा में भी देख चुके हैं, वो मेन एंटेगनिस्ट है, यानी कि मेन विलन के रोल में है। तो यही ओवरऑल सारी स्टार कास्ट है। तो दोस्तों, कैसी है काठमांडू कनेक्शन, क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं? और बाकी सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, इस रिव्यू में। सो कीप वॉचिंग गाइस। तो वह स्टोरी है डीसीपी समर्थ पाठक के कैरेक्टर की, दैट इज प्लेड बाय अमित सियाल, जिनको पहली बार लीड करने का मौका मिला है, जो बहुत ही मंजे हुए ऑफिसर हैं। अब 93 ब्लास्ट के बाद की सारी स्टोरी सेट की गई है। तो 93 ब्लास्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है काठमांडू से। ऐसी एक लीड मिलती है समर्थ पाठक को, जो बहुत ही होनहार ऑफिसर हैं, जो टेररिज्म को ख़त्म करने में, टेररिस्ट को ख़त्म करने में और क्रिमिनल्स को मारने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं अपना। और बट उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही है, जैसा हम अक्सर आजकल देखते हैं वेब सीरीज़ के अंदर कि पुलिस वालों की पर्सनल लाइफ कैसी होती है। उनका डाइवोर्स हो चुका है, उनकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है उन्हें, बट वो उसके लिए भी लड़ रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। तो ये सब चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें जो कि एक लीड मिली है कि काठमांडू से कोई ना कोई कनेक्शन तो है 93 ब्लास्ट का। अब क्योंकि 93 ब्लास्ट की बात हो रही है, तो सारे का सारा जो सेटअप है वो 90s का ही एरा सेट किया गया है। सो डायरेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था दोस्तों ये, क्योंकि आपको 90s के ही दौर में वो ले जाते हैं, पीछे का सारा बैकड्रॉप, और क्योंकि सारी शूटिंग रियल लोकेशंस पे ही हुई है, तो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आजकल की चीज़ें, मतलब कुछ भी फेक नहीं किया है। ना पीछे आपको टावर दिखेगा, ना कोई लेटेस्ट गाड़ी दिखेगी, ना किसी के हाथ में मोबाइल दिखेगा। तो उस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम किया है डायरेक्टर ने। तो अब एक लीड मिलती है काठमांडू में, तो डीसीपी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद हालांकि वो सस्पेंड कर दिए गए हैं इसी केस में, बट वो फिर भी बैक एंड से खेलते रहते हैं अपना गेम। अब क्योंकि उन्हें पकड़ना है 93 ब्लास्ट का जो भी क्रिमिनल था, जो भी उसके पीछे गुनहगार था, तो इसलिए वो काठमांडू पहुंच जाते हैं। बट उनके पास कुछ खास लगता नहीं है। अब काठमांडू से ही जो जर्नलिस्ट शिवानी है, उनको कॉल्स भी आ रही हैं, और वो वही इंसान है जो बॉम्बे ब्लास्ट के अंदर भी इन्वॉल्व था। और शिवानी और समर्थ पाठक दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, तो शिवानी लगातार उन्हें बताती रहती है कि मुझे इस तरह की कॉल्स आ रही हैं। सो क्या डीसीपी समर्थ अपने आप को प्रूव कर पाएंगे अपने डिपार्टमेंट में और अपनी पर्सनल लाइफ में? ये सारी स्टोरी है। हालांकि जैसा आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि पकड़ ही लेगा एंड में, तो मैं यहाँ कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बट द क्लाइमैक्स इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो अगर मैं ओवरऑल सीरीज़ की बात करूँ दोस्तों, तो पहला एपिसोड एंड 6th एपिसोड इज जस्ट अमेजिंग। मतलब यही 2 एपिसोड हैं जो कि पैसे पूरे करते हैं। पहले एपिसोड के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, तो आपको लगता है कि यार बहुत ही अच्छी सीरीज़ चल रही है और बड़ी ही जल्दी आप एक नतीजे पर पहुंच जाओगे। लेकिन बीच के जो 3 एपिसोड्स हैं, स्पेशली 3rd, 4th एंड 5th, वो काफ़ी ज़्यादा बोरियत आपको देते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लगे मुझे वो, क्योंकि चीज़ें बेफालतू में बिना मतलब के घुमाई गई। और वो 6th एपिसोड जब आता है तो पूरे का पूरा एपिसोड ही क्लाइमैक्स है, जो कि वर्थ वॉचिंग है। तो वहाँ पहुँचने से पहले 5वें एपिसोड तक मुझे लग रहा था कि यार जो मैं सोच रहा था वैसा मुझे कुछ मिला नहीं, बट 6th एपिसोड जैसे ही स्टार्ट होता है दोस्तों, स्पेशली क्लाइमैक्स इज जस्ट वाओ। क्लाइमैक्स पर ही सारा जोर लगा दिया डायरेक्टर ने, लेकिन वो ये सोचना भूल गए थे कि यार अगर बीच में मैं थोड़ी बोरियत महसूस करवाऊंगा लोगों को, तो हो सकता है लोग छोड़कर चले जाएं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ये सीरीज, तो आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 6th एपिसोड इज़ जस्ट मैजिक। और वहाँ पर जाकर स्टोरी एकदम से चेंज हो जाती है, फिर आपको लगता है कि वाओ, ऐसा आपने नहीं सोचा था। हालांकि बीच बीच में थोड़ी चीज़ें प्रेडिक्टेबल आपको लगती भी हैं, बट वैसा डायरेक्टर आपको प्रेडिक्ट करवा रहे हैं। तो ऐसी है कुछ काठमांडू कनेक्शन। हालांकि काफ़ी चीज़ें फेक भी लगती हैं, लाइक एक विलेन खड़ा किया गया है दाऊद के लेवल का, जो सनी है प्लेड बाय अंशुमन पुष्कर। वो उतना इम्पैक्टिंग, वो उतना अपीलिंग लगता नहीं है कि दाऊद के लेवल पे आप एक विलेन खड़ा कर रहे हो, एक दुनिया को कितना बड़ा विलेन दे रहे हो आप अंडरवर्ल्ड का। तो आपको एक बहुत बड़ा फेस, एक बहुत इंपैक्टिंग फेस बनाना चाहिए था। हालांकि
सनी का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय अंशुमन पुष्कर, उसने भी काम बहुत अच्छा किया है, बट वो काफ़ी यंग थे इस रोल को प्ले करने के लिए। और 6th एपिसोड आता है जब क्लाइमैक्स है, तो वहाँ पर उनके पास डायलॉग्स भी हैं और वहाँ पर उनको स्क्रीन टाइम भी अच्छा दिया है, एंड एट दैट वेरी पॉइंट ही शाइन्स। और 2-4 चीज़ें आपको फेक लगेंगी क्योंकि 90s का ही सारा सेटअप माइंड में रखा हुआ डायरेक्टर ने। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फास्ट ट्रैक काम नहीं होते थे, तो आपको काफ़ी जगह लगेगा कि यार एक जर्नलिस्ट है, इतनी बड़ी जर्नलिस्ट इंडिया की, जो एक अंडरवर्ल्ड के आदमी से लगातार बात करती है, घंटों बात करती है, डेली बात कर रही है, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़रों में भी नहीं है। वो मुझे चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खली। तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स तो हैं, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा क्लाइमैक्स में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है और आपको मज़ा देकर ही जाता है एंड में। और हो सकता है इसका सेकंड सीजन भी आए, क्योंकि जिस पॉइंट पर सीरीज़ को ख़त्म किया गया है वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास भी रह जाते हैं और हो सकता है आपके पास भी रहें। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो अमित सियाल मुझे पहले से ही बहुत बढ़िया एक्टर लगते हैं। वो अ सिंपल मर्डर के अंदर भी सचिन पाठक ने काम किया था उनके साथ, और यहाँ पर उनको तो मतलब इतना बड़ा रोल ही दे दिया। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग किया, बट उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा। मुझे शुरू में लगता है कि बहुत ही मंजे हुए एक पुलिस कॉप हैं, एक डीसीपी हैं, और जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया था, लेकिन बीच में बहुत ही ज़्यादा डल दिखा दिया उनका कैरेक्टर, और लगा कि यार कोई भी आके डोमिनेट कर रहा है, और वो बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, और वो बंदा मतलब बहुत मायूस रहने लग जाता है। तो वो कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं हुआ उनके। इसके अलावा शिवानी का जो कैरेक्टर था प्लेड बाय अक्षा प्रियदर्शिनी, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एंड शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल थ्रू आउट द सीरीज, शी इज़ लुकिंग कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द सीरीज, और काम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा जाकिर हुसैन जी का एक कैमियो है, ठीक ठाक सा काम है उनका, वैसे एक्टर तो वो अच्छे हैं ही, लेकिन जो अंशुमन पुष्कर का कैरेक्टर है दैट इज़ सनी, वो पहले 5 एपिसोड के अंदर तो आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि यार इतना बड़ा विलेन तो लग भी नहीं रहा ये, बट जब 6th एपिसोड के अंदर सारी सच्चाइयाँ खुलती हैं और फिर वो सामने आते हैं अच्छी तरह से, तब आपको लगता है दैट दिस मैन इज़ अ जैम, इज़ अ प्रो। और काम उन्होंने 6th एपिसोड में ही मौका मिला और बहुत अच्छा किया है। अनुराग अरोड़ा जो कि सबॉर्डिनेट होते हैं, एक जूनियर होते हैं डीसीपी के, यानी कि अमित सियाल के कैरेक्टर के, उनका काम भी बहुत अच्छा है। इन्हें हम डेली क्राइम के अंदर भी देख चुके हैं। सो गाइस ये थी परफॉर्मेंस। डायरेक्शन की बात करूं तो सचिन पाठक की डायरेक्शन मुझे हमेशा से अच्छी लगी है, बट इस वाली सीरीज के अंदर मुझे थोड़ी सी फ्लैट लगी बीच में, बट यस क्लाइमैक्स के अंदर ही हैज जस्ट नेल्ड इट। तो क्लाइमैक्स के अंदर सचिन पाठक को फुल मार्क्स जाते हैं। सो गाइस में लास्ट वर्ड, काठमांडू कनेक्शन एक एवरेज सीरीज है, लेकिन जब इसका क्लाइमैक्स आता है तो आपको बहुत मजा आता है। क्लाइमैक्स के अंदर पैसे पूरे हो जाते हैं और काफ़ी बड़ी सीरीज़ के बराबर का क्लाइमैक्स यहाँ पर दिया गया है, बट फिर भी आपको देख लेनी चाहिए एक बार। आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बट गालियाँ यहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन कोई भी न्यूडिटी नहीं है, तो 90s के बैकड्रॉप में सेट की गई है, तो कोई किस विस आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट ओवरऑल इस जस्ट अ गुड वॉच। ज़्यादा समय तो लेगी नहीं, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये थे मेरे रिव्यू काठमांडू कनेक्शन को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द लास्ट रिव्यू। सो मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।